जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर की। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने पिछले कुछ समय में तहलका मचाया हुआ है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। यहाँ पर एफआई ने भी बड़ी एंट्री मारी है, प्रमोटर के पास भी बड़ी होल्डिंग है। इन 3 शेयर में दोस्तों दो तो ऐसे हैं जिनकी हमने कभी बात ना के बराबर की है, और एक ऐसा है जिस पे हमने बात की है और उसको उसकी मार्केट कैप से ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। ताबड़तोड़ अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगे हैं इन शेयर्स में। आज यहाँ पर मैं आपके सामने इनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो मैं डेटा रख रहा हूँ, ये पास्ट का डेटा है जो आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ पर इनकी परफॉर्मेंसेस सही है। एक शेयर तो ऐसा है दोस्तों जिसमें पहले कई समय से इसमें सेल्स ही नहीं हो रही थी, लेकिन सडनली सितंबर में इन्होंने बड़ी सेल की और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट भी दिखाया। वो सारी बातें रखूंगा। इनके क्लाइंट भी देखें तो ज़बरदस्त बिजनेस ऐसा है, इसमें पहले शेयर का बिजनेस तो ऐसा है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि लोग उस चीज़ को खाना छोड़ेंगे। हालांकि पर्सनली मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, आज के दिन उसमें लोअर सर्किट लगता नजर आया है। जी हाँ, लोअर सर्किट 5 दिन में देखें तो ये इसका टॉप था दोस्तों 109 का। 1 मंथ में देखें तो ये जो इसका टॉप है 170 रुपये का, वहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग करता नजर आया 1 मंथ के अंदर। अगर आप गौर करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेगी कि ये कितना है। देखें आप, 47% करेक्ट हो चुका है इसकी, जब हमने बात की थी उसके बाद से। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके नंबर्स भी बेहतरीन आए, सारी कुछ अच्छी रही, बेहतरीन रिजल्ट दिखाए। आप देखें यहाँ 6 महीने में रिटर्न्स क्या है। एक वक्त ऐसा था दोस्तों जहाँ पर इसके रिटर्न्स कितने थे, 800 से 900% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। कितने 6 महीने के अंदर ही ताबड़तोड़ रिटर्न बन रहे थे यहाँ पर। फिर क्या हुआ? तो दोस्तों जब इतना ताबड़तोड़ भागेगा, अपर सर्किट लगेंगे, तो ये चीज़ तो होगी। अब क्या है, हायर लोज वाले पैटर्न पर आ गया यहाँ पर। चलिए मैं आपको मैक्सिमम भी दिखा दूँ। तो मैक्सिमम क्या परफॉर्मेंस है इसकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2024 अगस्त 2024 से दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप वहाँ से देखें तो सीधे अपर सर्किट लगाता हुआ गया है यहाँ तक। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो 29,000% से ज़्यादा, 30,000% तक के रिटर्न इसने बना कर दिए, जो अभी 6,000% पर टिके हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ है और क्या है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं, वो सब दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उसका बिजनेस दिखा रहा हूँ कि कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैनी डिकेट्स, है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग लेगेसी लीडरशिप इन न्यू चैप्टर्स। अगर आप देखें तो पहले इसका नाम था क्या है, काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड। अब वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ कंपनी के पास क्या है, 20+ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों इसके पास, आप देख सकते हैं, है ना। और उसके साथ 551 करोड़ रुपीज़ का इसका एनुअल रेवेन्यू है, वो भी सिर्फ दोस्तों देखें 2025 में, वो खुद बता रहे हैं। और देखिए यहाँ 50+ कंट्रीज़ में काम है, और दोस्तों 80 मिलियन सिगरेट स्टिक पर मंथ बनाती है ये। और बहुत सारी चीज़ें इसके नीचे देखने को मिलेगी हमको, यहाँ पर अलग अलग तरह के काम, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, पर्पस देखने को मिलेगा, है ना। ये टोबैको लीव्स वगैरह पे काम करते नजर आ रही कंपनी, ये आपके सामने। तो कंपनी कौन सी है दोस्तों, इसकी फाइनेंशियल हाईलाइट्स वगैरह सब अलग तरह की इसकी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कहाँ पर, कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है एलिटकॉन, है ना। एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज 5% का लोअर सर्किट है। यहाँ पर देखें कंपनी का बिजनेस 1987 से दिख रहा है, कायम है टोबैको एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। दोस्तों यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी काम क्या करती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो काम है वो है स्मोकिंग मिक्सचर, सिगरेट, पाउच खैनी, जर्दा, फ्लेवर्ड मोलेसिस टोबैको। उसके बाद देखें यम्मी फिल्टर खैनी, है ना, अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। इसके ब्रांड देखें, इनहेल वाले अलग है, अलनूर अलग है, और गुर गुर, ये आप समझते हैं घर घर मतलब स्मोकिंग के अंदर। दोस्तों आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इसने टोबैको से रिलेटेड काम करती है। मार्केट कैप देख लें, 14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी, और 62 का पी है। इंडस्ट्री की पी से हायर पर ट्रेड कर रहा है, 1 से अधिक का डेट एंड डेट टू इक्विटी है, प्लेजिंग 0 है, फेस वैल्यू 1 की, 423 का हाई लगाया, और दोस्तों 6 रुपये 58 पैसे का लो है इसका 1 साल में, अभी 90 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक वक्त था यहाँ पर 90% की होल्डिंग कौन लेकर बैठे थे, प्रमोटर। फिर इन्होंने 75% किया, और अभी 59% की होल्डिंग है। आप देखें यहाँ पे 0% थे एफआई की होल्डिंग बढ़ के यहाँ 38.21% हो गई दोस्तों। एफआई ने सडनली इतनी बड़ा स्टेक इसके अंदर होल्ड किया, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
और यहाँ पब्लिक के पास सिर्फ 2.36। अब आप अंदाजा लगा लें, पब्लिक के पास होल्डिंग नाम नहीं है। ये चीज़ देख के लोगों को लगेगा अरे वाह, लेकिन दोस्तों आप देखें इसकी मार्केट कैप के बाद इसका रिजर्व्स और बोरिंग, इसके रिजर्व्स हैं 186 करोड़ की और 376 करोड़ की बोरिंग है। यहाँ देखें आप क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक वक्त कंपनी की सेल जीरो थी दोस्तों, फिर 94, 313, 525 और सितंबर में सीधे 2192 करोड़ की सेल। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ 7% हुआ है, जबकि पहले इसके बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। इसी वजह से शेयर में गिरावट की हुई है। क्यों? क्योंकि इसने क्वार्टरली तो बहुत शानदार प्रॉफिट किया दोस्तों, 117 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि 000 फिर 13, 43, 72। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो महंगा किया, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया, उसकी वजह से शेयर में यहाँ पर गिरावट है। पीर्स में दोस्तों एफएमसीजी के अंदर है गोदरेज फिलिप्स, जो है इसके सेक्टर का लीडर है और ये सेकंड पोजीशन पे है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। मेरा फिर कहना है अभी भी इसका पी जो है दोस्तों थोड़ा सा हायर साइड पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन नज़र बना के रखें। किसी ने कमेंट भी किया था सर एलिट कौन पर कवर करें, तो रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपको फर्दर स्टडी और करना चाहिए। 1-2 महीने के रिजल्ट देखकर या एफआईडीआई की एक्टिविटी देखकर कहीं पर भी स्टडी स्टार्ट करना सही नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला शेयर है उसके क्या है देख सकते हैं आप, यहाँ पर 958 रुपये का भाव है। 5 डे में देखें तो फ्लैट, 1 मंथ में देखें तो गिरावट, 6 मंथ में देखें तो 16% के रिटर्न है, क्योंकि लिस्टिंग दोस्तों इसकी सितंबर में ही हुई है। अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में देखेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं है, सितंबर में लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद से ज़्यादा बड़े रिटर्न्स बने नहीं है, लेकिन काम इसका बड़ा गजब है। और अगला जो सीजन होगा वो इन्हीं का होगा, क्योंकि इन्हीं का बिजनेस दौड़ने वाला है। बात किसकी हो रही है तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, इसकी भी हमने कभी भी ज़्यादा बात नहीं की है ना। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो दोस्तों 16,740 MVA कैपेसिटी इसकी देखने को मिलती है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर है ना, फर्नेस ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर, ग्रीन ट्रांसफार्मर, इसमें काम करता नज़र आती है कंपनी दोस्तों। अगर हम देखें विज़न, मिशन, मैनेजमेंट सब कुछ है, फोटो गैलरी देख लें यहाँ पर इनकी सब कुछ। लेकिन दोस्तों इनके क्लाइंट्स जो हैं वो बड़े गजब देखने को मिलते हैं इनके क्लाइंट्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको खुद समझ में आएगा कि बड़े क्लाइंट्स बेस पे काम करती नजर आती है कंपनी, कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है इसके यहाँ पर। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो इसके क्लाइंट्स दोस्तों एक वक्त में क्या था तो यहाँ पर 777 इसके कस्टमर थे, जो कि अभी देखेंगे आप तो 208 हो गए दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके कस्टमर्स के अंदर दोस्तों बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, 19 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो स्टील, डायरी, सोलर, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो PGCIL, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक्सपोर्ट करता है। और इसके बड़े क्लाइंट्स में दोस्तों यहाँ पर क्या है, टाटा पावर, O2 पावर, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, और साथ साथ अदानी ग्रीन, ये इसके बड़े प्लेयर में दोस्तों देखने को मिलता है। किसके तो यहाँ पर अटलांटा के। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम करती है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी मार्केट कैप कितनी है, 7,353 करोड़ की मार्केट कैप। पी इसका 60 का है, इंडस्ट्री की पी से थोड़ा हायर है। करंट प्राइस 956 रुपये, हाई इसका 1,098 का, 781 का लो। बुक वैल्यू 102 की है। प्लेजिंग इसकी कुछ भी नहीं है। डेट हल्का फुल्का, फेस वैल्यू 2 की है। ROC ROE बढ़िया है। यहाँ पर दूसरी बड़ी बात देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दोस्तों मार्केट में अभी आया हुआ है ये 87.280, मतलब प्रमोटर अभी भी बराबर माल बेचे नहीं है। FI के पास 2.19, DI के पास 3.86 और पब्लिक के पास सिर्फ 6.67% की होल्डिंग देखने को मिलती है। बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ 770 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 362 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें सितंबर का इसका, तो दोस्तों सितंबर में इसने जो सेल्स की उससे प्रॉफिट देखें आप, यहाँ पर 30 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर को बीट नहीं किया, पिछले साल को जरूर बीट करते हुए नजर आए हैं ये। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, पीर्स में देखें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सीमन, ABB, CG पावर, भेल जहाँ काम करते हैं वहाँ पर काम करते हुए नजर आती है कंपनी। कौन? अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी आज भी वो भी निगेटिव देखने को मिली हमको, लेकिन देखें आप यहाँ पर 5 डे में क्या है, गिरावट। 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में आपको समझ में आएगा 20% के रिटर्न से। 1 ईयर में देखें 1,233। और दोस्तों ऑल टाइम देखें 2024 से मार्केट में इसकी चीज़ दिख रही 7,376% के रिटर्न बता रहा है ये। आप अगर देखें तो 737 गुना इसने रिटर्न दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉप से फिसल गया है शेयर है ना, क्योंकि बहुत भयंकर इसने प्रॉफिट बनाकर दिया था। कंपनी का नाम GHP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।
GHP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अगर आप देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है दोस्तों, है ना। और आपको देखेंगे तो इसका काम बड़ा शानदार है। कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो ये पहले इसका नाम था सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज, थोड़ा सा इसकी डीमर्जर और NCLTs की प्रोसेस से होकर गुजरी कंपनी। देखें तो बहुत पहले बनी थी 1976 में, और दोस्तों उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ GHP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, जाहिद मोहम्मद HB विजयपुरा, है ना, अगर हम बात करें तो इन्होंने इसको एक्वायर करा और वहाँ से फिर चीज़ें थोड़ी सी बदली और ये फिर दोबारा से लिस्ट होते हुए नजर आई है। अगर हम बात करें GHP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, तो दोस्तों इसका मार्केट में देखें आप 1976 से वैसे तो, है ना, कंस्ट्रक्शन में काम करती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2177 करोड़ के मार्केट के पीस का हायर है, इंडस्ट्री के पीस है। करंट प्राइस 362 का है, 11 का लो है। आप सोचो एक साल में 11 का लो, 5 की फेस वैल्यू, डेट एंड डेट इक्विटी हायर है, प्लेजिंग भी इसके पास 23% की है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर प्रमोटर है और पब्लिक है, अच्छी होल्डिंग है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास 61 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 236 करोड़ की बोरिंग। रिजर्व्स माइनस में थे, बोरिंग भी जीरो में थी, अभी अभी बढ़ी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें दोस्तों तो इसके भी सेल्स के पते नहीं थे पहले, क्योंकि इसका अभी अभी जो NCLT के बाद से चीज़ें प्रोसेस हुई वहाँ से। अगर हम देखें तो सितंबर में इसने ऑल टाइम हाई सेल्स दी और वहीं से इसका प्रॉफिट देखें 11 करोड़, 5 करोड़, 14 करोड़, 3 करोड़, और पहले तो माइनस में था प्रॉफिट। तो यहाँ पीर्स में देखें कंस्ट्रक्शन में लार्सन RVNL NBCC के साथ काम करता है। यहाँ चार्ट दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर रिटर्न्स क्या रहे हैं। तो दोस्तों 11 साढ़े 11 रुपये का प्राइस से कहाँ पहुँचा था ये 341, और अभी फ्लैट रिटर्न इसके देखने को मिल रहे हैं। फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि रिस्क बहुत इन्वॉल्व है शेयर्स में, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं कोई आम चीज़ है कि आपने उठाया और चीज़ें आँख बंद करी और हो गई, नहीं। मार्केट है, स्टडी करना पड़ती है। ये ऐसे शेयर है जिनकी स्टडी बहुत कम हुई है, बात कम हुई है। कई लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि बहुत छोटे अमाउंट पर बात होती है यहाँ पर। इतने बड़े स्तर पर अगर कोई अगर स्टडी करता है तो दोस्तों वो अपना रिस्क रिवॉर्ड देखे, है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो बन गया बस आप शुरू हो गए, नहीं। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बुलियन बेयर अड्डा को, उसकी लिंक दे दी गई, जाके सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों, इस वीक का वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है, जाकर इसको भी देखें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जहाँ पर मैंने बताया है कि भाई जो लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है किन कंपनियों का, कब हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।